हे गाइस, वेलकम टू बायो एजुकेटर वर्क। आज हम पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। पैरामीशियम में किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है और उसमें क्या क्या स्टेप्स प्रेजेंट है, इन सब की को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए पैरामीशियम के न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं हम। एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लें, गिव एन अकाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड साइक्लोसिस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के बारे में क्या करें, डिटेल में डिस्क्राइब करें और उसमें होने वाले जो साइक्लोसिस प्रोसेस है उसको भी डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशन जो है पैरामीशियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पैरामीशियम एग्जिबिट होलोजोइक और एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो पैरामीशियम है वो होलोजोइक, जिसे हम एनिमल लाइक जो कहते हैं न्यूट्रिशन, उस मोड, उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या करता है, शो करता है। जिस टाइप से एनिमल सॉलिड फूड पार्टिकल है उसको क्या करते हैं, इंगेस्ट करते हैं, ईट करते हैं, इस टाइप के पैरामीशियम में देखा गया है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जो न्यूट्रिशन में जितने भी प्रोसेस होएगा उन्हें हम फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो है फूड। इट मीन्स पैरामीशियम जो है वो किस टाइप के फूड को क्या करता है, ईट करता है, उसका फूड क्या है जिसे वो ईट करेगा। फूड ऑफ पैरामीशियम कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, डाई एटम्स, यीस्ट एंड अदर स्मॉल प्रोटोजोन्स। जो पैरामीशियम का फूड है जिसे वो ईट करता है वो क्या है, बैक्टीरियाज हैं, एल्गीज, डाई एटम्स, यीस्ट, ये जितने भी छोटे छोटे प्रोटोजोन्स हैं उन्हें क्या करेगा, पैरामीशियम ईट करता है। सेकंड स्टेप है उसका इंगेशन ऑफ फूड। फूड का इंगेशन किस तरह करता है, वो फूड को किस तरह ईट करता है। द फूड इज़ इंगेस्टेड थ्रू साइटोस्टोम। जो फूड है वो इंगेस्ट होएगा किसके थ्रू, साइटोस्टोम के थ्रू। A current of water is produced by the constant flashing movement of cilia of oral groove। जो वाटर का करंट है, वाटर की जो धारा है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो ओरल ग्रूव पे सीलिया प्रेजेंट है उनके लगातार लैशिंग मूवमेंट के थ्रू ही वाटर करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। by which the food particles are swept towards the cytosol and are carried down into the cytopharing। इस लैशिंग मूवमेंट के थ्रू ही जितना भी फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ पे, किसकी तरफ आता है, साइटोस्टोम की तरफ आने लगता है और कहाँ पे उसको कैरी कर लिया जाता है, साइटोफायरिंग में उसे नीचे की तरफ कैरी कर लिया जाता है। These are concentrated into a ball। अब ये जो फूड पार्टिकल्स है ये किस में चेंज हो जाते हैं, एक बॉल में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ पेनिकुलस एंड क्यूड्रुलस। पेनिकुलस और क्यूड्रुलस मूवमेंट के कारण ही ये क्या हो जाते हैं, बॉल में चेंज हो जाते हैं। द बॉल इज़ फाइनली निप्ड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द साइटोफेरिंग। अब ये जो बॉल है, ये जो कि क्या है, फूड पार्टिकल्स है, वो कहाँ से निप्ड हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, फाइनली कहाँ पर पहुँच जाते हैं, साइटोफेरिंग्स के एंड पे चले जाते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें, ये क्या है, डायग्राम में ये क्या है, पैरामीशियम की बॉडी है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारा वाटर प्रेजेंट है। वाटर में क्या है, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब जो ओरल ग्रुप पे जितने भी सीलिया प्रेजेंट्स है उनके लैशिंग मूवमेंट के द्वारा वाटर का क्या करा जाता है, वाटर करंट प्रोड्यूस किया जाता है। और फिर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो किसके थ्रू, साइटोस्टोम के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है ना। फिर साइटोस्टोम से वेस्टिब्यूल में जाता है, ठीक है ना। ये जो जितने भी माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है ना। बट जितने भी बिग पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या कर देता है, ये रिजेक्ट कर देता है। तो ये क्या है, रिजेक्शन पार्ट है, ये क्या है, सिलेक्शन पार्ट है। जितने भी माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स हैं या
छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उन्हें क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रस और पेनिकुलस मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल्स है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो फूड, ये जो बॉल बनी है ये कहाँ पे चली जाती है, साइटोफेरिंक्स में चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। अब जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन किस टाइप से होगा, द फूड वैक्यूल दस फॉर्म्ड आर स्वेप्ड बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म इनटू द मूवमेंट। जो फूड वैक्यूल है जिसमें क्या है, जितना भी फूड पार्टिकल है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो का क्या स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है एंडोप्लाज्म में बॉडी के अंदर, ठीक है ना, एंड आर कैरिड अलोंग अ डेफिनेट कोर्स। दिस रोटेटरी स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज नॉन एज साइक्लोसिस। ये जो फूड पार्टिकल का फूड वैक्यूल है इसका जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है एंडोप्लाज्म में, इसे ही क्या कहते हैं, हम साइक्लोसिस कहते हैं। द फूड वैक्यूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम साइटोफेरिंक्स एंड कैरिड फर्स्टली बिहाइंड सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा फूड वैक्यूल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, साइटोफेरिंक्स से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाता है, फर्स्टली साइटोफेरिंक्स से फर्स्टली नीचे की तरफ जाता है, देन फॉरवर्ड टू द डोर्सल और एबोरल सरफेस। फिर उसके बाद फॉरवर्ड क्या होता है, डोर्सल और एबोरल सरफेस की फॉरवर्ड साइड पे जाता है और फाइनली बैकवर्ड डाउन टू द ओरल सरफेस। और सबसे लास्ट में जो फूड वैक्यूल है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डाउन नीचे की तरफ ओरल सरफेस में चला जाता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब जो फूड है उसका डाइजेशन हो जाता है इस जर्नी के दौरान ही। द फूड वैक्यूल इज फर्स्ट एसिडिक एंड अल्कलाइन लेटर ऑन। जो पहले फूड वैक्यूल जो पहले क्या होता है, एसिडिक होता है, बट कुछ समय बाद ही वो कैसा हो जाता है, अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। द प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड। जितना भी फूड वैक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जितना भी प्रोटीन्स है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड बाय द एंडोप्लाज्म ड्यूरिंग साइक्लोसिस। और जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसे एसिमिलेट कर दिया जाता है, मतलब एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एंडोप्लाज्म में थ्रू साइक्लोसिस के दौरान ही, ठीक है ना। एक बार हम दोबारा जो फूड वैक्यूल का जो पाथ है उसे डिस्कस कर लेते हैं। फूड वैक्यूल साइटोफेरिंक्स से आएगा, नीचे की तरफ पोस्टीरियर एंड में नीचे की तरफ चला जाएगा और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ कहाँ पे आ जाएगा, डोर्सल साइड पे आ जाएगा। फिर ऊपर की तरफ डोर्सल साइड पर आने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर एंड पे जाएगा, एंटीरियर पार्ट में जाएगा। फिर एंटीरियर पार्ट से बैकवर्ड पीछे की तरफ साइड 5 में ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोसिस। Food vacuoles are circulated in the body by the streaming endoplasm along a definite path। जो फूड वैक्यूल है वो क्या रहता है, बॉडी में स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या शो करता रहता है, उसका जो पाथ है वो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। सेवरल फूड वैक्यूल्स में बी सीन सर्कुलेटिंग इन द एंडोप्लाज्म अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया बहुत सारे फूड वैक्यूल क्या कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग पाथ को शो कर रहे हैं एंडोप्लाज्म में। द पाथ फॉलोड बाय द फूड वैक्यूल इज, जो फूड वैक्यूल है उसके पाथ को हम इसके थ्रू क्या दिखा सकते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया। पहले साइटोफेरिंक्स से नीचे की तरफ पोस्टीरियर एंड पर, फिर अब ऊपर की तरफ डोर्सल आ जाएगा, फिर वहाँ से एंटीरियर साइड पर आ जाएगा, एंटीरियर साइड में बैकवर्ड आ जाएगा, बैकवर्ड से फिर वो साइटोफेरिंक्स में ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ये क्या बना हमारा, फूड वैक्यूल। ये क्या है हमारा, फूड
वैक्यूल है, ठीक है ना, फूड वैक्यूल है। ये क्या जाएगा, सबसे पहले नीचे की तरफ जाएगा, डाउन में जाएगा, पोस्टीरियर एंड है हमारा, नीचे की तरफ जो है। फिर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा, फिर क्या आ जाएगा, डोर्सल साइड में आ जाएगा। फिर डोर्सल साइड से कहाँ पर आएगा, ये एंटीरियर पार्ट पर। फिर एंटीरियर पार्ट पर आने के बाद ये बैकवर्ड आएगा, फिर ये साइटोफाइक के थ्रू ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। साइटोफाइक क्या है हमारा, एक क्या है, टेम्पररी ओपनिंग है, जिसके थ्रू क्या करेगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइकोलॉसिस कहते हैं, ठीक है ना गाइस। ये था पैरामीशियम में पाया जाने वाला न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है किस टाइप से पूछा जाता है मैंने बता दिया, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड साइक्लोसिस, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।